हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं आर्क वेल्डिंग के अंदर आर्क कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे बनता है, यानी कि मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, देखिए आर्क वेल्डिंग के अंदर डीसी और एसी दोनों ही तरह के सप्लाई ले सकते हैं। ठीक है ना, हमने क्या किया है कि डीसी सप्लाई यूज किया है। ठीक है, और एक कंडीशन क्या है कि स्ट्रेट पोलैरिटी का कंडीशन लिया है। ठीक है, देखिए स्ट्रेट पोलैरिटी के अंदर क्या होता है कि जो हमारा निगेटिव वाला पार्ट है उसको इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं, जो हमारा पॉजिटिव वाला पार्ट है उसको वर्क पीस से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे कि देखिए जो इलेक्ट्रोड वाला पार्ट है, ठीक है ना, और वर्क पीस वाला पार्ट है, इसके बीच में कितना डिस्टेंस रखेंगे तो 3 mm का, और क्या बोल सकते हैं 1/8 इंच। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि आर्क का मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, देखिए जो ए वाला पार्ट है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 3 mm है। अब इसी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले शॉर्ट सर्किट करवाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रोड को टच करवाएंगे वर्क पीस से। ठीक है, और वो भी बहुत कम समय के लिए, यानी कि 1 सेकेंड से कम में। ठीक है, चलिए इसको आगे हम लोग देखते हैं। अब क्या कर रहे हैं कि देखिए ए वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम लोग जूम करके आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए जूम करने के बाद कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है। ए वाला इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे क्या है वर्क पीस है, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है तो 3 mm का डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए जैसे ही हम लोग शॉर्ट सर्किट करवाएंगे, क्या करवा रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करवाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रोड को वर्क पीस से टच करवाएंगे, क्या होगा करंट का सप्लाई होगा वर्क पीस के अंदर। जैसे ही करंट का सप्लाई होगा हीट प्रोड्यूस होगा। कैसे, H इक्वल टू क्या होता है I²RT, और क्या लगा सकते हैं तो H इक्वल टू IV/T। ठीक है, जैसे ही करंट का सप्लाई होगा वैसे ही क्या होगा हीट प्रोड्यूस होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही हीट प्रोड्यूस हुआ दोनों जगह से क्या होंगे, दोनों जगह से फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोड वाला पार्ट से भी और वर्क पीस वाला पार्ट से भी दोनों जगह से फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, यानी कि जो यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, यानी कि वर्क पीस से, तो इधर मूव करेगा, लेकिन इधर जैसे ही मूव करेगा यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोड निगेटिव है, तो इलेक्ट्रोड अगर निगेटिव है तो इसको हटा देते हैं। देखिए जैसे ही वर्क पीस से फ्री इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, सीधे मूव कर रहा था और इधर आ रहा था इलेक्ट्रोड के पास, तो इलेक्ट्रोड तो पहले से निगेटिव है ना, तो क्या करेगा यहाँ से रिपेल कर देगा, और रिपेल करके दोबारा से ही कहाँ पे आ जाएगा वर्क पीस के पास ही आ जाएगा। ठीक है, ये तो पहला कंडीशन हुआ। ठीक है, देखिए यानी कि एक एनर्जी तो यहाँ से गया और यहाँ से लौट के आ गया, ठीक है ना, यानी कि वर्क पीस के पास ही। ठीक है, देखिए दूसरा जो एनर्जी है, यानी कि दूसरा जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कहाँ से निकलेगा, यानी कि इलेक्ट्रोड से निकलेगा। जैसे ही इलेक्ट्रोड से निकला, ठीक है ना, तो कहाँ आके टकराएगा, यानी कि वर्क पीस के पास आकर टकराएगा, यानी कि 2 एनर्जी आ चुका है, एक यहाँ वाला भी और एक यहाँ वाला भी। ठीक है, यानी कि 2 एनर्जी आ चुका है पहले से ही, किसके पास वर्क पीस के पास। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए जब भी करंट का ट्रांसफर होगा तो बीच में क्या है एयर पार्टिकल है, बीच में क्या है एयर पार्टिकल है। ठीक है ना, देखिए एयर से टकराएगा और एयर क्या होगा आयोनाइज हो जाएगा, यानी कि एयर पॉजिटिव और निगेटिव आयन में टूट जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा पॉजिटिव वाला आयन है वो कहाँ जाएगा तो इलेक्ट्रोड के पास चला जाएगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोड के पास भी एक एनर्जी आ चुका है, और 2 एनर्जी पहले से किसके पास है तो 2 एनर्जी पहले से वर्क पीस के पास है। अब देखिए जो निगेटिव वाला आयन है, जो एयर टूटा, वो कहाँ पे आएगा तो दोबारा से वर्क पीस पे आएगा। ठीक है ना, यानी कि टोटल 3 एनर्जी मिल चुका है किसको, 3 एनर्जी मिल चुका है वर्क पीस को, और यहाँ पे हमें यानी कि
जो हमारा इलेक्ट्रोड वाला पार्ट है कितना मिल चुका है, एक एनर्जी, ठीक है। तो इनका हम रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि रेशियो लेने के बाद क्या हो जाएगा हमें, देखिए वर्क पीस को 3 पार्ट मिल चुका है ना, और इलेक्ट्रोड को 1 पार्ट मिल चुका है एनर्जी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितना होता है, टोटल एनर्जी 100% होता है, यानी कि 3 रेशियो और 4 1 रेशियो कितना हो गया, 4 रेशियो। तो 4 रेशियो इक्वल टू 100%। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना आ गया, 25% आ गया, ठीक है। तो एक रेशियो किसका था, तो 1 रेशियो इलेक्ट्रोड वाला के पास था ना, तो यानी कि इलेक्ट्रोड वाला कितना परसेंट मेल्ट होगा, तो 25% मेल्ट होगा, ठीक है। देखिए 3 पार्ट किसका था, वर्क पीस के पास था, ठीक है ना। 3 पार्ट किसका था, वर्क पीस वाला था, यानी कि 3 एनर्जी किसका था, वर्क पीस का, ठीक है। तो 3 का अगर वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा, 75%। 1 का 25% है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 75% होगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा हीट प्रोड्यूस हो रहा है वर्क पीस के पास, वो कितना हो रहा है, तो वर्क पीस के पास हमारा 75% हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यही हमारा मैकेनिज्म है आर्क वेल्डिंग का, ठीक है। और देखिए इसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है।